हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस समीक्षा। जैसा कि आपको पता है कि हम एक करंट अफेयर्स की श्रृंखला लेकर आए हैं जिसमें हम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के वो डिस्कस कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज का वीडियो है। इससे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देख चुके हैं और जो आगामी हमारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसे भी हमने वीडियो में पढ़ा था। अब इस वीडियो में जो प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला है राष्ट्रीय सम्मेलन वो क्या है, ज़रा देखते हैं उसे। सबसे पहला जो हमारा सम्मेलन है वो है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इस तरीके के जो सम्मेलन है वो आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं और अब थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है क्वेश्चन को, तो आपसे थीम भी पूछी जा सकती है। जैसे कि इसकी जो थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, तो आप इसे याद रखिएगा। जो इसकी थीम क्या है, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म इसकी थीम है, तो आप इसे भी याद रखिएगा कि जो मोबाइल है ना, मोबाइल में कुछ ना कुछ इनोवेशन लेकर के लोग आते रहते हैं। हर मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक नया वर्जन एप्पल लेके आ जाता है, तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है जो इसकी थीम क्या है, इसमें इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म करके है। और साथ ही साथ इसका जो अनावरण किसने किया है वो है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने, तो आप इसे याद रखिएगा। ये हुआ कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में हुआ है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक। तो क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होता है उसको चेयर कौन करता है, गृह मंत्री है, तो उन्होंने किया है। समय हमारे अमित शाह जी हैं। कहाँ पे हुआ है, तो रांची में हुआ है। तो जो इम्पोर्टेंट डेटा मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ उन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा कि जो क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है वो कहाँ पे हुई है, वो ही हुई है आपकी रांची में। इसको चेयर किसने किया है गृह मंत्री द्वारा। और इसका लक्ष्य क्या है, ये रांची झारखंड वाला जो है एरिया है, छत्तीसगढ़ वाला, ये नक्सलाइट एरिया है। तो जहाँ पे रांची में हुई है तो वहाँ की समस्याओं को भी हमने ध्यान में रखा है, उसी से रिलेटेड हमारा लक्ष्य भी है। वो लक्ष्य है हमारा कि हमें 31 मार्च 2026 मतलब नेक्स्ट ईयर मार्च तक हमें नक्सल मुक्त बनाना है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो हमारा 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है, रांची झारखंड में हुई है। और इसे चेयर किसने किया है, गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। और इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, हमें नक्सल मुक्त बनाना है 2026 तक। तो जो भी चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं उन्हें ज़रूर याद रखिएगा। हमेशा क्वेश्चन सीधे नहीं पूछे जाएंगे कि केवल ये पूछ लिया जाए आपसे कि 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है। अब बहुत चांसेस कम हो गए हैं। अब हर एग्ज़ाम का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, तो आपसे चीज़ें स्टेटमेंट में भी पूछी जा सकती है या थीम पूछी जा सकती है, लक्ष्य भी पूछा जा सकता है। अलग अलग क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकते हैं, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं वो याद रखनी। नेक्स्ट जो हमारा है सम्मेलन वो कौन सा है, वो है चौथा भारत मध्य एशिया वार्ता। तो इस तरीके की जो वार्ता होगी भाई, भारत और मध्य एशिया की वार्ता होगी, वो कोई नॉर्मल जगह तो होगी नहीं, वो हम कैपिटल में ही अपने करेंगे। तो आप इसे याद रखिएगा कि नई दिल्ली में ये हुई है। और मेज़बानी किसने की, एस जयशंकर में। जैसा कि आपको पता ही है कि ये वार्ता करने में बहुत अच्छे हैं, तो बातचीत अपनी बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं, तो इसीलिए हमें इनको एशिया वार्ता में इनको आगे किया गया है। तो इससे भी आप याद रख कर सकते हैं कि हमारे देश में जो है वार्तालाप करने में, अपनी बात रखने में जो विदेश मंत्री हमारे रहे हैं एस जयशंकर बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हमने उन्हें मेज़बानी करने का मौका दिया है। तो याद रखिएगा चौथा भारत मध्य एशिया वार्ता जो है वो कहाँ पे हुई है, दिल्ली में हुई है। और इसकी जो मेज़बानी है वो किसने की है, एस जयशंकर जी ने की है। नेक्स्ट जो हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन है वो देखते हैं, वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025। तो ये आपकी कहाँ पे हुई है, ये हुई है आपकी बिहार में। तो अभी जो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है वहाँ भी पूछा जा सकता है कि जो क्रेता विक्रेता बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है, पटना बिहार में। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप याद रखिएगा इसको। कि नेक्स्ट जो आपका है वो है रायसीना डायलॉग, 10वां रायसीना डायलॉग है, इम्पॉर्टेंट है ये, इसे ज़रूर याद रखिएगा। जो 10वां रायसीना डायलॉग है 2025 है, किस नंबर का है ये आपसे पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। जो 10वां रायसीना डायलॉग है वो 10वें नंबर का है, कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है। मुख्य अतिथि पूछे जा सकते हैं आपके न्यूजीलैंड के हैं, और न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो आपकी है वेलिंगटन, तो उसे भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज़ में है न्यूजीलैंड, तो पूछ सकते हैं आपसे। वैसे भी ज्योग्राफी में जब आप कैपिटल वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपने पढ़ा होगा कि न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है आपकी
वेलिंगटन, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वही आए थे हमारे 10वें रायसीना डायलॉग में। इसका जो विषय है, थीम पूछा जा सकता है, वो आपका है कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 हमारा कहाँ पे संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। इसके जो मुख्य अतिथि थे वो कौन है? न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन जो है, वो याद रखिएगा। विषय आपका है कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका फिट इंडिया कार्निवल। तो जैसे दिल्ली में बहुत सारे लोग, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब लोग रहते हैं और बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ रहती हैं जो फिट रहती हैं। ठीक है, दिल्ली का ही कल्चर बाकी जगह भी आगे प्रोसीड होता है, तो फिट रहने का भी जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं वहीं से आया है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि जो फिट इंडिया कार्निवल है वो कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन। ये कहाँ पे हुआ? ये आपका हुआ है नई दिल्ली में। नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है, और इसी के साथ एक हैशटैग यूज़ हुआ था। कौन करेगा? पहली बात तो ये जो सम्मेलन है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया था, और शी बिल्ड्स भारत अभियान ये शुरू किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा कि इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया और शी बिल्ड्स भारत अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट है आपका बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, जो हुआ है आपका गांधीनगर, गुजरात में। अब नॉर्मल जो बिम्स्टेक है वो कहाँ पे हुआ है और अगले 2 वर्षों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। ये कहाँ पे हुआ है? मराठी देख करके आपको महाराष्ट्र नहीं लगा देना है। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, और इसे किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। तो जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं वो थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसे याद रखिएगा। 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपका नई दिल्ली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट है आपका 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। तो वो आपका हुआ है भोपाल में। जैसे बाल, छोटे बच्चे जो होते हैं वो भोले होते हैं काफ़ी, है ना, तो भोपाल आपको याद रहेगा, भोले होते हैं बच्चे। तो यहाँ राष्ट्रीय बाल कांग्रेस है, तो कहाँ किया गया? जो भोली जगह है, भोपाल जगह, तो वहाँ पे किया गया है एमपी में। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है भारत समुद्री विरासत सम्मेलन। तो ये कहाँ पे हुआ है? आपका दिल्ली में हुआ है। ठीक है, ये भी आपका दिल्ली में हुआ है, यशोभूमि भारत समुद्री विरासत सम्मेलन। नेक्स्ट आपका सेमिकॉन इंडिया 2024, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसे आप अलग से भी याद रखिएगा। और ये कहाँ किया गया है? ग्रेटर नोएडा में, यूपी में भी आ सकता है क्वेश्चन, यूपी पीसीएस में, जो भी आपके एक अपकमिंग एग्जाम है। और इसकी जो थीम है वो ज़रूर याद रखिएगा, शेपिंग द सेमी कंडक्टर फ्यूचर। तो हम सेमी कंडक्टर नीति भी लेके आए हैं, सेमी कंडक्टर की बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है, तो ये हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपसे याद रखिएगा कि ये हुआ कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है हमारा पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ हुआ? ये आपका हुआ है, पहला है, जहाँ भी चीज़ें पहली जुड़ जाती है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पे किया गया है? लखनऊ में, और इसका जो थीम है वो है सशक्त और सुरक्षित। तो आप इसे याद रखेंगे। जो हमारे सेना कमांडर्स वगैरह होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सशक्त तो होते ही, हमें सुरक्षित भी महसूस कराते हैं। तो इससे आप ये याद कर सकते हैं, इसकी थीम की जो थीम है वो है सशक्त और सुरक्षित। तो ये हमारे कुछ प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन थे। आई होप जो है आपको ये जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा, कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश की है कि इसी लेक्चर में चीज़ें आपको याद करवा दी जाए। आगे और भी इसी तरीके के वीडियोज़ आएंगे, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।